हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। आज का टॉपिक पीआईटी का आपका कोड नंबर आई रहेगा। कोड नंबर आई को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के सेक्शन हमारे चल रहे हैं। रीजनिंग का जे तक हो चुका। जिसने भी जे तक का सेक्शन नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको जे तक का सारा सेक्शन मिल जाएगा सॉल्व्ड। आई सेक्शन आज रहेगा। आई का 41 क्वेश्चन से आज, जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग स्टार्ट होती है। 41 क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला ही क्वेश्चन आपका डाइस का है। पहला ही क्वेश्चन डाइस का है। अच्छा, इसमें जो लास्ट लेक्चर था ना, लास्ट लेक्चर का वो डाइस का एक क्वेश्चन था ना, वो रह गया लेना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगी। सेट नंबर जे स्टार्ट कर दिया मैंने, सेट नंबर आई वाला क्वेश्चन लिया ही नहीं। स्टार्टिंग में जो मैं लेती हूँ ना, लास्ट क्वेश्चन एक कमेंट सेक्शन में करने के लिए बोलती हूँ, उसका अगले में स्टार्टिंग में सॉल्यूशन कराती हूँ। तो इसमें वो सॉल्यूशन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमें बताना है जो ये चार वाला तो इतना फेमस है कि चार जब भी डाइस आते हैं, और आप देखेंगे आपको पेपर में बहुत हेल्प रहेगी। ये चार डाइस वाला अगर आपने एक बार सीख लिया तो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, चार बिंदु वाले सिरे के विपरीत सिरे में कितने बिंदु हैं। मीन्स सिंपल तरीके से पूछता है कि 4 के अपोजिट कौन है, ये बताना है। 4 के अपोजिट कौन है, तो आप बताइए 4 के अपोजिट कौन है। मैंने आपको क्या बता रखा है, कोई भी ऐसे दो डाइस उठा लेना जिसमें दो नंबर्स आपके बराबर हो। जैसे 6 5 6, अच्छा 6 4 6 4 6 4, तो 1 और 5 ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो गए। 1 और 5 बराबर, डन। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 और 5 बराबर, डन। आपको बताना है 4 के अपोजिट। अब और देखो कौन कौन से हो सकते हैं। और ऐसे कौन से दो डाइस लोगे, ये वाला ले लो, 3 2 3 2। अच्छा, वो तो फिर से वही 1 और 5 आ गया आमने सामने। और देखो क्या होगा, सोचो और क्या हो सकता है आपका। और कौन कौन से हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, सोचिए। जैसा मैंने इन दोनों डाइस में लिया है ना, आप और कौन से दो डाइस ले सकते हैं। 2 3, ये तो वही हो गया। यहाँ से आपका ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। सोचिए, देखिए अगर मैं ये वाले दो डाइस ले लूँ, आपका 4 और देखिए 5, सोचें और कौन सा दो डाइस उठा सकते हैं हम। सोच के बताओ क्या होगा। 5 5। सो देखो, अगर मैं पहले दो डाइस ले लूँ, सबसे पहले मैं पहले दो डाइस ले लूँ, तो क्योंकि इसमें कुछ बन ही नहीं रहा था तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दिया मैंने आप सभी को सोचने का। 5 के सामने 1 हो गया, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब पहले दो डाइस उठा लो। पहले दो डाइस में मैंने आपको ये वाली भी एक वो बता रखी है, जब आपको ये कराया गया था ना, क्यूब वाला, ये क्या नाम है इसका, डाइस वाला जब चैप्टर कराया था, उसमें कुछ टाइप्स बताए थे कि जब एक सतह हो सामने आमने बराबर, जब एक सतह का सेम नंबर सेम डाइस पे बराबर हो, तब आपके क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सेम नंबर सेम प्लेस पे है, तो बाकी के आप आपस वाले अपोजिट बराबर हो जाते हैं। दैट मीन्स 2 के अपोजिट हो जाएगा 6, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, और 5 जैसे बचा है ना, तो 5 के अपोजिट वो होगा जो नंबर विजिबल नहीं है। ठीक है, 1 हो गया, तो ये आपका लास्ट है। अब आपको कुछ भी पूछ ले, अब बता दोगे। 4 के अपोजिट कौन है, 3। 4 के अपोजिट कौन है, 3। 3 का मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो आपका भी यही आंसर आना चाहिए, लेकिन बहुत कम समय में आना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। इसको थोड़ा यहाँ से इससे समझो, इंग्लिश से, वहाँ पे हिंदी में सही से नहीं दिखेगा आपको। लो 42 क्वेश्चन समझो। देखो, अब यहाँ पे सिर्फ 5 का मतलब है फादर, 5 का मतलब है पिताजी, 5 का क्या मतलब है, पिताजी। ठीक है, 9 का मतलब है बहन, 9 का मतलब है सिस्टर, 4 का मतलब है ब्रदर, 3 का मतलब है वाइफ। ठीक है, 3 का मतलब पत्नी है, 4 का मतलब भाई है, 9 का मतलब बहन है, 5 का मतलब पिताजी है। विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स एफ इज़ द मदर ऑफ के। एफ माता जी होनी चाहिए के की। क्वेश्चन समझ रहे हो, एफ माता जी होनी चाहिए के की, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका कौन सा करेक्ट होगा। सो 42 को पहले वाले से स्टार्ट करो। एफ 3 का मतलब क्या था, अभी बताया था आपको, पत्नी, तो एफ वाइफ है किसकी,
एम की। हस्बैंड वाइफ के लिए क्या लेते हैं, एरो, तो एम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेल हो गया। उसके बाद कह रहा है एम के बाद है 5, 5 का मतलब है पिताजी, तो एम पिताजी हैं किसके, के, मतलब के इनका कोई बच्चा है, बच्चा या बच्ची हो सकती है, जेंडर नहीं गिवन के का, लेकिन ये पता है कि एम फादर है किसके, ए के, जैसे ये जो बच्चा है इसके फादर हैं। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ इज़ द मदर ऑफ के। ऑब्वियस ही बात है, जब के पिताजी एम हैं और एम की वाइफ एफ है तो के की माता जी एफ ही तो हैं, तो यही पूछा है एफ इज़ द मदर ऑफ के, कौन सा करेक्ट है, सो एफ मदर है के की। मतलब ये तो मेरा पहला ही करेक्ट हो गया, आपका भी पहला ही आंसर होना चाहिए, दूसरे तीसरे चौथे पे तो जाना ही नहीं था। सो जिन भी स्टूडेंट्स का पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज विल बी, ये एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें अगला नंबर पूछा है। देखो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबरिंग है, नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर कम हो गए, यहाँ नंबर कम हो गए, यहाँ नंबर कम हो गए, दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो यहाँ 10 हैं तो यहाँ 8 9 होंगे, यहाँ कुछ ऐसे इस टाइप से सीक्वेंस है। अभी मैंने गिना नहीं है, गिनती हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसमें 9 है। फिर इसमें 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे और 5 आएगा, तो 5 तो देखो सभी में नंबर्स। अब गिनो क्या हो रहा है, यहाँ से पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए ये सारा एक नंबर है, इसमें जो अगली नंबर है उसमें एक गायब है ना, और उसमें से एक गायब है, ये 5, मतलब कि पहला नंबर गायब है। उसके बाद जो अगली टर्म है उसके अंदर इस वाले से देखोगे जब, इसमें 7 नंबर गायब है, बाकी का सारा सेम है। उसके बाद जब अगली वाली नंबर में देखोगे उसमें फिर से 8 नंबर गायब है। ये है बात, समझ रहे हो, एक बार पहला गायब है, एक बार आखिरी गायब है, एक बार पहला गायब है, तो अब आपको क्या करना है, आखिरी गायब कर दो। आखिरी गायब करके सभी का आंसर क्या आया है, 4th आंसर। जो सेकंड वाले आंसर हैं वो गलत हैं, सेकंड वालों ने क्या किया है, 9 को गायब किया है। 9 को गायब करके 6 5 4 2 3 आंसर दोगे, लेकिन 9 नहीं गायब होगा, लास्ट वाला 3 गायब होगा, तो 4th आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, जर्मनी को लिखा है, ये फ्रांस को कैसे लिखेंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए बहुत आसानी से। ये जी है, ये मैंने बता रखे हैं, कोड आपको कैसे याद करने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कैसे याद करने होते हैं। G7, E5, E5 पे ही होता है, आर हमारे राइट्स होते हैं 18, 18 पे ही होता है। मतलब कि कहने का ये है, ये सारे अल्फ़ाबेट वही हैं जो नंबरिंग जिन जिन की जो होती है अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, ए से जेड के अकॉर्डिंग। तो सिमिलर वे में फ्रेंड्स को लिखना था, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। M 13 पे है, A 1 पे, N हमारे नेहरू जी का बर्थडे 14 को आता है, Y अपना 25 है, F होता है 6, तो ये 2 हो गए, ये 2 तो गए। R 18 हमारे राइट्स हैं, लेकिन यहाँ 3 आ गया तो ये भी गया। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है, सो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है 44 का। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, पहले इसमें गिन लो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की गिनती कर लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आ गए। अब आप कहोगे 19 को हम कैसे डिवाइड करें, कोई बात नहीं, 19 को क्या कोई महाभारत थोड़ी करनी है, इसके अंदर भी क्या करना है, बस आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ गया हमारा 45। सो इसके अंदर क्या करो, 19 है ना, बाद में 1 2 लास्ट में बच जाए तो बचा लो। जैसे मान लो 18 का अगर हम डिवाइड कर देते हैं, या हम 4 4 का डिवाइड कर दे, 5 5 का डिवाइड कर दे, जैसा भी डिवाइड करेंगे आखिरी के जो बच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो y यहाँ है z और x, ऐसे सीरीज़ को प्रेफरेंस देनी है आपको जहाँ पे पहले 2 अल्फ़ाबेट सेम हो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा होगा ना 2 अल्फ़ाबेट सेम है तो डेफिनेटली उसमें y तो कंफर्म है, होगा ही होगा। अभी मैं एक बार इन दोनों को रिजेक्ट कर रही हूँ, क्या पता इनसे बात आपकी बन जाए। सो देखिए अगर मैं पहला ही रख के देखूँ y z y, फिर ब्लैंक आ गया ना x, ठीक है, फिर आपका z x y, तो आप सोचो यहाँ से क्या बन रहा है, सोचो यहाँ से क्या बन रहा है, y z y x, फिर आपका z x, फिर आपका y z, ब्लैंक में y आ गया ना, z आ गया, y x, फिर z x। देख पा रहे हो सीक्वेंस क्या बनी, देखो y z y x, फिर z x बंद कर दो, z x y भी बंद होगा ना, y z y x, फिर आपका आ रहा है अच्छा एक बार यहाँ से 1 मिनट रुकना, y के बाद ये वाला ब्लैंक था,
एक सेकेंड, ये टाइमर थोड़ा साइड हो। वाई के बाद आपका फर्स्ट ब्लैंक कौन सा था, वाई, ये ब्लैंक है, फिर जेड वाई ऑलरेडी गिवन है, फिर एक्स ब्लैंक है, फिर जेड एक्स ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, फिर यहाँ पे जेड आएगा, इस ब्लैंक में जेड आएगा। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ना जेड आएगा। पहला ब्लैंक आपका वाई, दूसरा ब्लैंक आपका एक्स, तीसरा ब्लैंक आपका आएगा जेड। ठीक है, वाई जेड। एक सेकेंड रुको, मैं इसको पूरे क्वेश्चन को दोबारा करती हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए, दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका कहाँ से हम स्टार्ट करें बताइए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, अगर मैंने पहला रख के देखा वाई, फिर हो गया जेड, फिर हो गया वाई। ठीक है, अब है दूसरा एक्स। ठीक है, फिर जेड एक्स वाई, फिर ब्लैंक जेड वाई एक्स जेड एक्स, फिर ब्लैंक में आ जाएगा आपका वाई। ठीक है, फिर वाई, और फिर इस ब्लैंक के बाद आएगा जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई। समझ पा रहे हो। अभी देखो, ये कह रहा है क्या कुछ आपको सेम दिख रहे हैं, वाई जेड वाई एक्स। मैं इसको थोड़ा अलग करती हूँ। हाँ, वाई जेड वाई एक्स, फिर ब्लैंक, फिर जेड एक्स, फिर वाई जेड वाई एक्स, फिर ब्लैंक, फिर जेड एक्स, वाई जेड और ये वाई एक्स। ठीक है, ये सारा ये वाई जेड वाई एक्स एक साथ हो गया। ठीक है, फिर जेड एक्स और ये वाई आपका स्टार्टिंग वाला। समझ पाए। सो पहला ही मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पैटर्न बन गया वाई जेड वाई एक्स का, वाई जेड वाई एक्स का, वाई जेड वाई एक्स का। ठीक है, ये वाई एक्स ये सारा। फिर उसके बाद यहाँ जो बचा है जेड एक्स, यहाँ जो बचा है जेड एक्स, यहाँ जो बचा है जेड एक्स, और फिर लास्ट में वाई। सो क्या आंसर करेक्ट है, फर्स्ट। सभी स्टूडेंट्स का जिनका फर्स्ट है उनका सही है। इस क्वेश्चन मार्क के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा सोचो, इस पर टाइम ले लो और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जवाब दो। लाइव चैट में फटाफट लिख के बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 46 के अपोजिट में क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए। सोचो, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा या 32 आएगा। पहले खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को, फिर मैं कराती हूँ। आंसर बताइए क्या आ रहा है। 24 आंसर अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आंसर है 24 वाले। 7, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 7 चौक 28 को 2 से भाग दे दो, 14 आ गया। 8 और 10 और 6 60 डिवाइड दे दो 4 से, हो गया 15। 8 9 72 को डिवाइड दे दो 3 से, तो कितना आ गया आपका 24। ठीक है, सभी का सही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में ये वाला नंबर क्लियर है, तो आपका आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो भाई, इसकी हिंदी पढ़नी थी तो वैसे क्या ही पढ़ोगे, बस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, दी गई श्रृंखला को पूरा करो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो, हिंदी में पढ़ोगे इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज कर देती हूँ, क्या पता कौन किस लैंग्वेज में पढ़ रहा हो। विवेक 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर से चलता है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी और जब सॉल्व करूंगी। विवेक वॉक करता है 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से वो 3 किलोमीटर घूमा, राइट की ओर गया, फिर वहाँ से वो राइट की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वो वहाँ से लेफ़्ट की ओर 5 किलोमीटर गया। हाउ फार इज़ ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहाँ से वो कितनी दूरी पे है। क्वेश्चन समझ आया, करो अपनी कॉपी में। विवेक 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये बताना है, बताओ। आंसर आया है, क्या आंसर दे रहे हो 8 किलोमीटर। 8 वाले क्या सही है देखते हैं क्या 8 किलोमीटर करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 47,
देखते हैं। लो मैं स्टार्ट करती हूँ। साउथ में गया 5, साउथ में गया 5, ठीक है। ये हो गया 5 किलोमीटर, साउथ तक आया। उसके बाद यानी ही टर्न्स 3 किलोमीटर राइट। इसका राइट कौन होगा? अपना लेफ़्ट होगा। इसका राइट जो होगा हमारा वो लेफ़्ट होगा। साउथ में गया, साउथ में गया, ठीक है। उसके बाद इसका राइट ये गया 3 किलोमीटर, गया 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद ही टर्न्स राइट, फिर उसने राइट टर्न किया और 5 गया। लो फिर इसने राइट टर्न किया और 5 गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, फिर उसने लेफ़्ट टर्न किया। लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट, अच्छा इसका लेफ़्ट तो इधर होगा ना, इसका लेफ़्ट इधर होगा। कितना गया है? 5। यहाँ से फिर से ये 5 गया, समझ रहे हो। अभी वो कह रहा है कितना स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। देखो यहाँ पे आ गया ना वो, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये वाला, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा कलर वलर बदल के बताऊँ आपको। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी वो यहाँ है, तो 5 डिस्टेंस ये, और ये इसके सामने वाला 3 डिस्टेंस, तो 5 + 3 8। बस ये डायग्राम बनाना अगर अच्छे से आता है ना, फिर आपको कहीं गड़बड़ नहीं होने वाली। 8 किलोमीटर इसका सही आंसर है। राइट लेफ़्ट ध्यान रखना है। यहाँ से गया है तो इसका राइट कौन होगा? इसका लेफ़्ट, फिर इसका राइट कौन, लेफ़्ट कौन, राइट कौन, लेफ़्ट कौन। आंसर में गड़बड़ नहीं होएगी। 48 को जब बताओ, इसका जवाब दो क्या होगा। इन द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन रिलेटेड लेटर वर्ड बताना। क्वेश्चन मार्क्स नॉर्मल तरीका है पढ़ने का। क्वेश्चन इतनी लंबी स्टेटमेंट मत पढ़ो। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा सिर्फ ये पढ़ो, ठीक है। अब वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। लो जवाब दो 48 का। देखो PQ मतलब एक छोड़ के एक, है ना। S19 होता है, T20 होता है, D के बाद ये आता है। ये तो कंफर्म है कि एक अल्टरनेट है, मतलब एक के बाद एक है। MN, ठीक है। GH, HI, SR तो होता नहीं क्योंकि RS होता है। 4th गया, चलो एक तो कम हुआ ना एकदम से ही। अब बाकी का देखो, एक मैंने बता दिया आपको P और Q से, बाकी का आप देखो एक कट हो गया हमारा। R 18 होता है। M होता है मन, 18 होते हैं हमारे राइट्स। 5 का डिफरेंस है R - M में। R और M में कितने का डिफरेंस है? 5 का। U और P में P होता है 16, 16 और 5 21, फिर से 5 का डिफरेंस। A और 6 5 का डिफरेंस। तो ऐसा कौन सा है यहाँ पे जिसमें 5 का डिफरेंस हो? हाँ J 10 है और ऑरेंज, तो इसमें तो 4 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस हो गया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। D है आपका 4 और I है आपका 9, 9 में से 4 गया 5। सो ये होना चाहिए आंसर। तो बताइए क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है, क्योंकि D है I 9 पे, 9 - 4, यहाँ से हो जाएगा ना आपका 10 - 5 5, यहाँ से हो गया आपका 1 सेकेंड वेट करो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अठारह, कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में। सो देखते हैं, इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं।
क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका करेक्ट? सो इसका देखो एक ये भी तरीका कर सकते हैं आप, इसका एक ये तरीका कर सकते हो, PQR, ठीक है, ये सीक्वेंस में है। अगर मैं थर्ड वाले को हटा दूँ, ठीक है, थर्ड वाले को हटा दूँ तो पी के बाद Q है, Q के बाद R, ST और फिर U, DE और F, ठीक है, GH और I। क्या ये बन रहा है? MNO भी बन रहा है ऐसे तो, HIJ भी बन रहा है ऐसे तो, S ये तो पहले ही कट गया था। सो इसके अंदर थोड़ा डाउट है इसके ऑप्शंस के अंदर, लाइक मुझे लग रहा है। चलो फिर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। 49 का जवाब दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ना, फिर एक ही क्वेश्चन पे स्टक करके बैठे रहेंगे। 49 कह रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज़। इस गिवन सीरीज़ में रॉन्ग नंबर कौन है? 16, 39, 9 या 61, 16, 49, 9 या 61, कौन सा रॉन्ग है? देखो ये है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए, तो 61 गलत है। कौन सा गलत है? फोर्थ ऑप्शन है इसका, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आपको पता है आपके लिए रहता है, जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख लो, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख लो, ठीक है। इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसी लगी है, अच्छा लगा है आपको, यूज़फुल है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट नहीं करके बताते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप सबको ये सेशन कैसा लग रहा है। सेशन अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।